हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अफेयर्स। यह है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान। राजस्थान में कई सारे फेमस प्लेसेस है, जिसमें से एक है अजमेर का दरगाह। अभी के लिए यह दरगाह काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि अजमेर के लोकल कोर्ट में एक एप्लीकेशन आया है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अजमेर का दरगाह एक्चुअल में एक शिव मंदिर है, और पिटिशनर्स ने एविडेंस के तौर पर एक बुक और कुछ सिंबल्स का यूज किया है। एक्चुअल में हुआ यह है कि हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता जी ने यह क्लेम किया है कि अजमेर का दरगाह जो डेडिकेटेड है सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, वो ओरिजिनली एक शिवा टेम्पल है। और इसी से रिलेटेड अजमेर के लोकल कोर्ट ने नोटिस भी जारी किए हैं यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और अजमेर दरगाह कमेटी को, जिसमें कहा गया है कि अजमेर दरगाह का एक फिजिकल सर्वे किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। पिटिशन में डिमांड किया गया है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर के तौर पर डिक्लेयर किया जाए और हिंदू डिवोटीज को अलाउ किया जाए कि वो वहां जाकर अपने आइडल को वर्शिप कर सके। विष्णु गुप्ता एंड उनके लॉयर योगेश सिरोजा ने एविडेंस के लिए रेफर किया है हरबिलास सारडा जी का बुक, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि दरगाह के नीचे एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में महादेव का एक इमेज भी था, जिसके ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता था वहां की ब्राह्मण फैमिली के द्वारा। हाउएवर मंदिर किसने डिस्ट्रॉय किया या फिर कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, इसके रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन सारडा जी के बुक में नहीं मिलती। इसी बुक में एक और चीज मेंशन की गई है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि नॉर्थ साइड में 75 फीट का एक दरवाजा है जो फेमस है बुलंद दरवाजा के नाम से। उसके ऊपर कुछ हिंदू एलिमेंट्स भी स्पॉट किए गए थे। सारडा जी के बुक के अलावा कुछ और भी प्रूफ्स हैं जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपने वर्क में लिखे हैं, जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि अजमेर का दरगाह ओरिजिनली एक महादेव का टेम्पल है। दरगाह की केयर टेकिंग बॉडी के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती जी ने रिप्लाई में कहा है कि ये केस एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है सोसाइटी के कम्युनल हार्मनी एंड सेक्युलरिज्म को फ्रैक्चर करने का, और ये केस क्लियर कट वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, जिसके अंदर यह कहा गया है कि कोई भी प्लेस जो 15 अगस्त 1947 के बाद जैसी थी वैसी ही रहेगी। मान लीजिए कोई मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, कोई मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी, कोई गुरुद्वारा है तो वो गुरुद्वारा ही रहेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। और उसमें एक ही एक्सेप्शन जोड़ा गया था, अयोध्या के राम जन्मभूमि का केस, क्योंकि वो 1947 से पहले ही एग्जिस्ट करता था। और अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार हम किसी भी प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, तो कोर्ट ने ये प्ली एक्सेप्ट कैसे की? क्योंकि 20 मई 2022 को ज्ञानवापी डिस्प्यूट के हियरिंग के वक्त हमारे देश के टॉप कोर्ट ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार कोई भी जगह हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस जगह को असर्टन कर सकते हैं कि उसका नेचर पहले क्या था। और इसी ओरल ऑब्जर्वेशन को बेस मानते हुए यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट में जामा मस्जिद के लिए एंड अजमेर के दरगाह के लिए फिजिकल सर्वे के नोटिस जारी किए गए हैं। अभी के लिए इन दोनों केसेस में डिफेंडिंग बॉडीज ने कहा है कि वो इन दोनों फैसलों को चैलेंज करेंगे हायर कोर्ट्स में। फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।